ये मैं आपको दिखाऊं गौशाला जो है यहाँ पे। हम सबके लिए जो डिग्री का सम्मान बढ़िया जिनके ऊपर FIR दर्ज हुई है उन्होंने ही बहुत मलाई खाई है उसका पूरा दिन रात वहीं पड़े रहते हैं। वो तो डिग्री के ही चले और ये के गए डीलरों ने वीडियो घेर के गुरु जी का माहौल खराब कर दिया। गुरु जी परमात्मा तो कार्रवाई इसलिए कि महाराज जी की जो प्रॉपर्टी थी, जो महाराज जी ने अपनी ज़मीन 4 कनाल 6 मरला खरीद के उसके ऊपर एक हॉस्पिटल बनाया था, जहाँ के साधु महात्माओं का फ्री इलाज होता था। जो देश से पूरे देश से वहाँ के इलाज आया करते, उनका इलाज हुआ करता। महाराज जी कुछ कारणों से सन 2019 में यहाँ से चले गए। कुछ शरारती तत्वों ने उनके ऊपर कीचड़ उछाला, तो वो देख के भाई इससे तो दंगा फसाद हो, उन्होंने यहाँ चले गए। नासिक के अंदर उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा करी। देखो जी, स्वामी जी से हम सन 2000 के आसपास से टच हैं, स्वामी ज्योतिगिरी महाराज जी से। और जब यहाँ शुरू में एक छोटा सा मंदिर हुआ करा था, ये सारी जो प्रॉपर्टी स्वामी जी ने खरीदी, तो स्वामी जी ने रजिस्ट्री कराई ज़मीन की और अब कुछ शरारती तत्वों ने इस जमीन पे कब्जा कर लिया। पटौदी के भोड़ाकला गांव स्थित ज्योतिगिरी जी महाराज की जमीन को लेकर हुए विवाद मामले में ज्योतिगिरी जी महाराज के अनुयायियों ने बुधवार को पुलिस कमिश्नर का दरवाजा खटखटाया और हॉस्पिटल वाली जमीन की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की। बाबा के अनुयायियों की माने तो 2014 में लोगों की सेवा करने के लिए बाबा ने भोड़ाकला में जमीन खरीदी और अस्पताल बनवाया, जहां निःशुल्क मरीजों का इलाज होता था। लेकिन कुछ लोगों की साजिश के तहत बाबा को पहले गांव छोड़ने पर मजबूर किया गया। उसके बाद हॉस्पिटल का सामान धीरे धीरे गायब होने लगा और एक दिन अस्पताल बंद हो गया। उसके बाद कुछ लोगों ने उनके जमीन पर कब्जा करने की तैयारी अब कर रहे हैं। इसी के तहत फर्जी कागजात तैयार कर एक संस्था को किराए पर दे दिया। अनुयायियों की बात सुनने के बाद पुलिस कमिश्नर ने संबंधित अधिकारियों को इस मामले की जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दे दिया है। जो स्वामी जी ने इन लोगों के खिलाफ अपनी प्रॉपर्टी के खिलाफ जो FIR करवाई थी, आज 26 तारीख को उस FIR को किए हुए हो गए। मतलब आज हम CP साहब से मिलने के लिए आए, आज तक कोई उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वो कार्रवाई इसलिए कि महाराज जी की जो प्रॉपर्टी थी, जो महाराज जी ने अपनी ज़मीन 4 कनाल 6 मरला खरीद के उसके ऊपर एक हॉस्पिटल बनाया था, जहाँ के साधु महात्माओं का फ्री इलाज होता था। जो देश से पूरे देश से वहाँ के इलाज आया करते, उनका इलाज हुआ करता। उसके बाद जो गांव के इलाके के जो गरीब आदमी हैं, बिल्कुल गरीब, उनका भी महाराज जी फ्री इलाज कराया करते थे। बाहर से डॉक्टर भी आया करते थे, बहुत बड़े हॉस्पिटल से। महाराज जी किसी से पैसा नहीं लेते थे। महाराज जी कुछ कारणों से सन 2019 में यहाँ से चले गए। कुछ शरारती तत्वों ने उनके ऊपर कीचड़ उछाला, तो वो देख के भाई इससे तो दंगा फसाद हो, उन्होंने यहाँ चले गए। नासिक के अंदर उन्होंने नर्मदा की परिक्रमा करी। वहाँ 4-5 साल के अंदर वो अब आए, अपने आश्रम को उन्होंने संभाला। उन्होंने देखा कि वहाँ तो उनके आश्रम पे नाजायज़ कब्जा हुआ है और लोगों ने एक फर्जीवाड़ा करके एक फर्जी डॉक्यूमेंट बना के मालिक जायदाद बन के, जो कि उनके नाम है, उसको नाम बना के उनको हॉस्पिटल पे कब्जा किया हुआ है। और वो एक उस पर कोई खुंगा एकेडमी है, सुशील कुमार नाम का, उसको किराए पे दी हुई 21 साल के लिए, थोड़ा 21 साल के लिए उसको किराए पे दी हुई है। अब महाराज जी ने कहा कि भाई हमारी प्रॉपर्टी हमें मिलनी चाहिए। वो बोला तेरी क्या प्रॉपर्टी, उन लोगों ने जो इसमें FIR में तेरी कोई यार जगह होगा नहीं क्या, यहाँ से कोई कह रहा है तेरी 2 गज है, कोई क्या दान में ली है, कोई, जबकि महाराज जी के पास 4 कनाल 6 मरला की रजिस्ट्री है। 24 लाख में महाराज जी ने ली थी वो ज़मीन, पीछे वाले जो प्रॉपर्टी के मालिक हैं उनसे ली थी। और गांव के लोगों ने बहुत श्रमदान करके, कोई मजदूरी नहीं लगाई उस हॉस्पिटल में, बड़ा श्रमदान किया और सब ने मतलब सिर पे वो तसले ढोए, वो हॉस्पिटल बनाया और वहाँ सबका इलाज होता था, फ्री इलाज होता था। तो अभी आप लोग गए थे CP साहब के पास, तो उन्होंने क्या कहा FIR के बारे में, क्यों एक्शन नहीं हो रहा है?
हमने तो यही कहा था जी, इनके ऊपर FIR होगी, आपने अभी तक क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई की? तो उन्होंने कहा कि भाई जल्दी से जल्दी, SHO को बोला भाई जल्दी से जल्दी इसे फटाफट कार्रवाई करो। उन्होंने ये हमें आज आश्वासन दिया है। बाबा के अनुयायियों की माने तो गायों की सेवा के लिए बाबा ने मंदिर परिषद में गौशाला खोला था, उसे भी कुछ लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है, जहां आज गौ माता भूख और प्यास से तड़प रही है। वहीं भाजपा नेता बेगराज यादव की माने तो बाबा जब मंदिर में आए थे उस वक्त लोगों की चहल पहल रहती थी। बाबा ने समाज हित में अनेकों कार्य किया, लेकिन कुछ लोगों ने बाबा के ऊपर गलत आरोप लगाया, जिससे मजबूरन बाबा को गांव छोड़ना पड़ा। उसके बाद धीरे धीरे उनके हॉस्पिटल का सामान गायब किया गया और फिर बाबा की जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची गई। देखो जी, स्वामी जी से हम सन 2000 के आसपास से टच हैं, स्वामी ज्योतिगिरी महाराज जी से। और जब यहाँ शुरू में एक छोटा सा मंदिर हुआ करा था, ये सारी जो प्रॉपर्टी स्वामी जी ने खरीदी और हमारे जैसे भक्तों ने, जैसे भाई साहब ने बताया, श्रमदान किया, किसी ने पैसों से दान किया, तो स्वामी जी ने रजिस्ट्री कराई इस ज़मीन की। और अब कुछ शरारती तत्वों ने इस ज़मीन पे कब्जा कर लिया और फर्जी डॉक्यूमेंट बना करके उसकी आगे किसी को लीज कर दी। अभी हम CP साहब से मिल के आए हैं। CP साहब ने कहा बिल्कुल न्याय मिलेगा, ज्योतिगिरी महाराज की जो प्रॉपर्टी है उसको हम खाली करा के देंगे, उसकी पैमाइश होगी, निशानदेही होगी। और मेरे ख्याल से 18 तारीख की डेट बता रहे थे वो। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो भी शरारती तत्व है इसके अंदर इन्वॉल्व है, उनके खिलाफ कार्रवाई हो, उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए और स्वामी जी की प्रॉपर्टी को खाली किया जाए, क्योंकि उससे बहुत लोगों की भावना जुड़ी हुई है। स्वामी जी ने कभी किसी से पैसा नहीं लिया। फ्री इलाज, अपाहिज, अपंग, गूंगे, बहरे, जो भी असहाय लोग थे, सबके लिए स्वामी जी ने कार्य किया और सबकी भावना ज़मीन तुरंत खाली की जाए और जो शरारती तत्व उनके खिलाफ FIR लॉज हो और भाईचारे से लोग रहे, आपस में तनाव ना रहे। यही हमने CP साहब से आज बात करी है और उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी से जल्दी इस कार्रवाई को करके स्वामी जी की प्रॉपर्टी। आपको बता दें कि गौशाला की समस्या को लेकर बोड़ाकला में सोमवार को एक मीटिंग का आयोजन किया गया, लेकिन वहां दोनों पक्षों में कहासुनी हुई और ये कहासुनी इतनी बढ़ गई कि वहां लड़ाई झगड़ा हो गया, बात हाथापाई तक पहुंच गई। आपको बता दें कि बाबा के अनुयायियों के साथ BJP किसान मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद थे। अब ऐसे में देखना होगा कि पुलिस कमिश्नर के हस्तक्षेप के बाद कितने दिन में बाबा की जमीन कब्जे से मुक्त होती है।